गाइस लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको रियलाइज हो जाता है कि बुरी संगत क्या होती है, और मुझे भी हुआ था। बट कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। एग्जैक्टली 2 साल पहले। और जो मैं आपका स्टोरी टाइम बताने वाली हूँ ना, आपको सुनने में जितना मजा आ रहा है ना, उतना मजा मुझे उस टाइम नहीं आया था जब ये चीज हुई थी। कोर्स मैं आपको बताऊंगी क्योंकि आप लोगों को क्या चाहिए? टी, कॉफी, काम धंधा तो आपके पास है नहीं। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि मेरा 10th क्लास में हुई थी। वही क्लास जब आपके बोर्ड्स होते हैं, बच्चों को सीरियस होना चाहिए, बच्चों पे फालतू को स्ट्रेस नहीं डालना चाहिए, पर मेरे पे डाला गया। As the title suggests, how I end up going to principal office. भाई प्रिंसिपल ऑफिस की ना अलग ही वाइब होती है, अलग ही वाइब होती है। फुल पे एसी चल रहा होता है, फुल पे एसी, ठीक है। और पूरे स्कूल में एसी चले ना चले, वहां पे फुल पे एसी चल रहा होता है, पर मुझे गर्मी लग रही है, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मेरे यहाँ यहाँ पसीने आ रहे हैं। क्यों? क्या रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि मुझे प्रिंसिपल ऑफिस रूम बुलाया गया। फालतू के दोस्तों के साथ मुझे प्रिंसिपल ऑफिस रूम में बुलाया गया, तो मेरे पसीने तो छूटेंगे ही ना। और बताया भी नहीं है तुम्हें क्यों बुलाया है। पूरा ऐसे मूवी चल रही है, सस्पेंस चल रहा है कि आखिरकार मन्नत बाबा ने किया क्या है। और इतना सस्पेंस में डाल दिया, इतना सस्पेंस में डाल दिया, प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में पहुंचने के भी मुझे 10 मिनट बाद पता चल रहा है कि मैंने किया क्या। मैंने किया कुछ भी नहीं है। आज तक मेरी जितनी भी पूरी स्कूल लाइफ हुई है, ठीक है, मैं नर्सरी से लेके सेम ही स्कूल में पढ़ रही थी 12th तक। पूरा मतलब मैं एकदम ऐसी बढ़िया बच्ची थी। एंड विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी पर्पस मैंने कोई गलती करी नहीं। मैंने आज तक अपनी पूरी स्कूल लाइफ में कुछ गलत कांड वगैरह कुछ नहीं करे, कभी कुछ नहीं करे, मुझे करने भी नहीं दिया। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, या फिर करे हैं तो पकड़ी ही नहीं। पॉइंट ये है कि अब मुझे पता था कि मैंने कुछ नहीं करा है। तो आइए क्लक है बताती हूँ। उस दिन से ना मेरा प्राइवेसी को लेके ना पर्सपेक्टिव ही लाइफ में चेंज हो गया। प्राइवेसी वो क्या होता है? प्राइवेसी क्या होती है? अरे मैं ये प्राइवेसी तो मैंने वर्ड ही नहीं सुना उस टाइम पे। और क्या भाई, आई एम लाइक सो पिस्ड ऑफ कि इन्होंने मुझे क्या क्या बोला था। हुई हूँ, ठीक है, नॉर्मली बैठी हुई हूँ और एसएससी की क्लास चल रही है। देख रहे हो कितनी डिटेल में मुझे चीजें याद रह जाती है। भाई एसएससी की क्लास चल रही है तो इंसान क्या कर रहा है? तो मैं अपने नोट्स बना रही हूँ, लिख रही हूँ। अच्छा, ब्लैक बोर्ड पे टीचर जो लिख रही है, ओ भाई गुड गर्ल बन के बैठी हुई हूँ, गुड गर्ल, ठीक है। और एकदम से गेट खुलता है और टीचर एंटर करती है और टीचर बोलती है, मन्नत बाबा इज प्रेजेंट। मैं देखती हूँ उनको कि यस आई एम प्रेजेंट। क्योंकि भाई जब मुझे पता है मैंने कुछ नहीं करा है, मेरे को लगा हो कि शायद ना मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अभी ये टीचर आएगी, मुझे बोलेगी, आई वांट टू सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर डांस परफॉर्मेंस और फॉर सिंगिंग। तो मैं खुश, मेरे से ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं है। मैं कहा यस मैम आई एम प्रेजेंट। मुझे क्या पता था कि मेरी तो मौत हो जाएगी, मैं यस प्रेजेंट कर दूंगी। भाई मुझे मुझे थोड़ी पता था यार, मैं इनोसेंट अभी भी हूँ, तब भी थी, ठीक है। तो वो कहती, बाहर आओ। अब तक सब ठीक था, जैसे ही उसने बोला ना बाहर आओ, पता चल गया, मुझे पता चल गया कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। मैं बाहर गई और मैं देख रही हूँ। लेट मी टेल यू, आई वॉज इन 10th बी। आई वॉज इन 10th बी और मेरी क्लास में से सिर्फ मुझे बुलाया गया। मैं बाहर कॉरिडोर में जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ ए, सी, डी, ई, एफ, जितनी भी सेक्शंस थी, सारे मेरे दोस्त ही क्यों बाहर खड़े हुए हैं। मतलब वही दोस्त जिनके साथ मैं वेले टाइम में घूमती हूँ, स्कूटियों पे गेड़ियां मारती हूँ, जिनके साथ मैं बैठे बैठे फालतू की बातें करती रहती, गूगल मीट पे बैठ के रोब्लॉक्स खेल रहे हैं, स्क्रिबल खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, ठीक है। ये वही दोस्त है, ठीक है, ये वही दोस्त है। और उनको मैं स्कूल में मुंह भी नहीं लगाती, ना वो मुझे मुंह लगाते हैं। ये ऐसा होता है ना कि पूरा टाइम रात भर इनसे ही चैटें करी है, इनसे ही बातें करा, जस्ट लाइक अ पासर बाय मैं निकल के चली जाती हूँ कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। मैं तो कटरीना कैफ। बहुत बेकार था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो भाई मतलब मैं देख रही हूँ कि ये सारे मेरे दोस्त ही खड़े हुए हैं, तो मुझे और हिंट लगी कि यार एक सेकंड, क्या कुछ ऐसा कांड वांड हुआ है जिसमें मेरे सारे दोस्त इन्वॉल्व थे। मेरे दिमाग में 10 कहानियां मैंने बना दी है, बैठे बैठे ऑन द स्पॉट मैंने 100 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दी। इतनी टैलेंटेड हूँ मैं। 100। मजाक भी नहीं कर रही, अभी तो याद नहीं है मुझे ऑफ कोर्स मैंने क्या क्या, बट हाँ यही कि कहीं मैंने बंक तो नहीं करा, कहीं मैंने चीटिंग तो नहीं करी, ये तो नहीं करा। पर अंदर ही अंदर ना मेरे दिल को पता था कि मैंने कुछ नहीं करा है। क्यों? क्योंकि मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो अच्छी हूँ, मैंने पहले भी बताया था मैं तो अच्छी हूँ, मैंने कुछ नहीं करा। उसके बाद टीचर आती है, टीचर कहती है लाइन बनाओ।
सबसे आगे कौन खड़ा है? मैं। भाई एक बात बताओ मुझे, भाई मैं बी सेक्शन में हूँ, तो अकॉर्डिंग अगर हम देखें उस अकॉर्डिंग ए सेक्शन को पहले आना चाहिए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, एफ। मेरे को क्यों पहले खड़ा करा गया? भाई ना तो मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर सबसे पहले आगे आ जाऊँ, मन्नत नाम है मेरा एम। मैं आगे खड़ी हुई, मैं जा रही हूँ। अब हमें पता है प्रिंसिपल ऑफिस जो है उसका रास्ता कहाँ से आता है, तो हम फिर भी हम तो डम बैक कर रहे हैं ना कि इतना थोड़ी हमने कुछ कर दिया होगा कि सीधा प्रिंसिपल ऑफिस ही पहुंच जाएंगे। तो हमारी लाइन बनवाई गई, ठीक है, हमारी लाइन बनवाई गई, लाइन बनाई। मैं सबसे आगे खड़ी हूँ, पीछे मेरे बेकार से दोस्त ज्वाइन करते हुए मेरे को आ रहे हैं, ठीक है, चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे। तो जो प्रिंसिपल ऑफिस है ना, वो रिसेप्शन से निकलते हुए आता है, ठीक है। तो पहले आपको रिसेप्शन क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर आपको प्रिंसिपल ऑफिस मिलेगा, ठीक है। तो मुझे लगा ओ कुछ भी नहीं हुआ, रिसेप्शन पे बुला रहे हैं, कि रिसेप्शन वाली से किसको डर लगता है भाई। आई वाज लाइक अच्छा रिसेप्शन पे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा तीन चार बातें बोलेंगे, वापस भेज देंगे। मुझे क्या पता था, द लिटिल डिड आई नो, कि हम तो उसके आगे जा रहे हैं, हम तो प्रिंसिपल ऑफिस जा रहे हैं, लिटिल डिड आई नो। वाओ कितने मजे आ रहे हैं, मजाक कर रही हूँ। फिर हम पहुंचते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के गेट के बाहर। मुझे फिर से रियलाइज हो गया कि आज तो मेरी शामत आ गई है, आज तो मैं जाने वाली हूँ। एंड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उस रूम की, प्रिंसिपल ऑफिस की वाइब भी अलग थी। फुल पे एसी चल रहा है पर मुझे गर्मी लग रही है। द रीजन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, जिसके लिए हमें ऑफिस में बुलाया गया, मैं बताती हूँ। आई थॉट टिल नाउ, टिल टुडे एंड मे बी उस दिन तक मुझे लगता था कि स्कूल इज फॉर एजुकेशन, बट अपेरेंटली इट इज अ 24/7 इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। व्हाई? क्यों? क्योंकि जो उन्होंने मुझे रीजन बताया है वो किसी स्पाई एजेंसी से कम नहीं है। इमेजिन यू आर बीइंग कॉल्ड टू प्रिंसिपल ऑफिस फॉर हैविंग अ पर्सनल लाइफ एट 11 p.m. यस, यस, कि मतलब आप घर पे रात को 11 बजे 12 बजे जो मर्जी कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया है। नहीं आया क्या समझ? मुझे भी नहीं आया था। सिंस व्हेन द प्रिंसिपल बिकम द सीईओ ऑफ माय बेडरूम, मैं जो मर्जी करूँ, मैं जो मर्जी करूँ, तुमको क्या लेना देना है भाई। मेरे को इतनी हंसी आ रही है अब बताते हुए कि मैं जो मर्जी करूँ, मेरे दोस्त और मैं रात को बैठ के जो मर्जी करे, तुमको क्या है? एंड हाउ इज इट इफेक्टिंग योर इन्वायरमेंट? मुझे तो आज तक ये लगता था कि तुम्हें हमारी पढ़ाई की टेंशन है। ना तो मैंने बंक करा, ना तो मैंने चीट करा, ना तो मैंने किसी का सर फोड़ा, मैंने इनमें से कोई काम नहीं करा है। ठीक है, मुझे किस चीज़ के लिए बुलाया गया है कि आप रात को 11 बजे गूगल मीट पे क्या करते हैं? नाचते हैं, ठीक है? आपकी बुराइयाँ करते हैं। मतलब हम स्टूडेंट्स हैं या बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं कि चौबीसों घंटे हमारे ऊपर कैमरा रख दोगे और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम फ़ोन नहीं चला सकते, कुछ ना करें, बस पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। भाई मुझे ना समझ नहीं आया उनका वो रीज़न। एंड देन एंड देन हियर कम्स द अनदर प्लॉट ट्विस्ट, कि आप लोग एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गैजेट्स का इस्तेमाल करके रात को गूगल मीट पे बैठते हो। You guys are wasting money on expensive shit and gadgets. मैं खड़ी हूँ, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं इसको देख के मैं अपने फ़ोन को घर जाके देखती हूँ। भाई तू एक्सपेंसिव है? भाई तू एक्सपेंसिव है? इज़ दिस एक्सपेंसिव? मुझे तो लगा बस मेरा गुज़ारा हो रहा है इससे। ओह माय गॉड! अरे भाई बाद में मेरे को पता चलता है कि ये जो कंप्लेन है ये किसी हम में से किसी के दोस्तों में से पेरेंट्स ने कंप्लेन कर दी है। ओ भाई पता नहीं कौन से शेरलॉक होम्स वाले पेरेंट्स है के जिनको अपनी लाइफ से ज्यादा हमारी गूगल मीट की परवाह हो रखी है। अगर इतना उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया होता तो आज हमारी इंडिया की जीडीपी बढ़ गई होती। पर दिमाग ही नहीं है ना लोगों के बीच में, ठीक है। तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा था इसलिए हम रात को मीट पे बैठ के जो मर्जी कर रहे हैं, हम बातें करें, हम यूट्यूब देखे, हम स्टैंड अप कॉमेडी देखे करे, जो मर्जी करे। इनको हमसे क्या प्रॉब्लम है? तो देखो इवेंचुअली मेरी कोई गलती नहीं थी क्या? मैंने कुछ करा? मैंने तो कुछ नहीं करा ना भाई, मैं तो बेफालतू में फंसी हूँ। इवन वहां पे खड़े हुए मोस्ट ऑफ दी जितने भी मेरे दोस्त थे अच्छे, वो फालतू में उनकी। देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपके दोस्त गधे हैं और अगर उनके पेरेंट्स थोड़े से खिसके हुए हैं तो लात तो आपको ही पड़ेगी, चाहे आपने कुछ करा हो या ना करा हो, लात तो आपको ही पड़ेगी, ये तो तय है। मेरे साथ तो वही हुआ ना भाई, मैं तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन बता रही हूँ आपको ये बात। आई टेल यू माय बेडरूम इज माय पर्सनल स्पेस एंड इट इज द प्लेस वेयर आई फुल ऑफ माई सेल्फ। और उधर भी प्रिंसिपल मैम की आत्मा अगर भटकेगी तो गुस्सा आएगा ना। और पता है फिर उसके बाद
ये तो मैंने अभी कुछ नहीं बताया है। उसके बाद ये सारी की सारी टीचरें जो हमें लेके आई थी, हमारी पूरी लाइन बनवा के हमें प्रिंसिपल ऑफिस के रूम में लेके आई थी, वो टीचर एक-एक करके सब बच्चों से नंबर माँगती है। गिव मी योर पेरेंट्स नंबर राइट नाउ। द ब्रिटिश एक्सेंट मेरे को नहीं आता भाई। उसने ऐसे ही बोला था, ठीक है, दैट आई वांट योर नंबर राइट नाउ। अब भाई मैं बताती हूँ मैं कितनी बड़ी डम हूँ भाई, मेरे तो चांटे पड़ने चाहिए। मैंने अपना नंबर दिया। अब बोलोगे मन्नत, यू आर सो स्मार्ट, तूने अपना नंबर दिया फिर वहां से ब्लॉक कर देगी टीचर को, है ना? नहीं किया। इनफैक्ट ब्लॉक करने की जगह जब फोन आया उस टीचर का, ये आया फोन, उठाया, मम्मी लो, मम्मी के हाथ में दे दिया। भाई 10th क्लास में थी ये, मैं 10th क्लास में थी, मेरी जगह कोई और बच्चा या बच्ची होती वो क्या करती? वो नंबर ब्लॉक मारती और फिर बात खत्म। भाई मैं इतनी शरीफ हूँ, पता नहीं मैंने क्यों मम्मी को दे दिया फोन। वो बातें कर रहे हैं, वो उनको बोले जा रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को इतने एक्सपेंसिव गैजेट्स दे रखे हैं। मेरी मम्मी भी मुझे बोल रही है कि तेरे को ऐसा क्या एक्सपेंसिव हमने दे दिया एक्सेप्ट द क्लोथ्स यू आर वेयरिंग, क्या क्या एक्सपेंसिव दे दिया हमने तुझे? मम्मी ने मुझे सुनाया। भाई मतलब टीचर ने इतना कुछ नहीं बोला जितना मम्मी ने बोल दिया। क्या करती फिर रही है, रातों को क्यों मीट पे बैठी रहती है 2-2 बजे तक? तेरे को बोलना है ना पढ़ाई कर। अगर किसी बच्चे के प्रोडक्टिव आवर सुबह के है तो वो रात में पढ़ाई क्यों करे? जैसे कि मैं, मुझे सुबह पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कह रही थी कि जब मेरा दिमाग ही सुबह चलता है, दिमाग में जब खाना घुसता है, तब मेरे अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया जागता है, तो मैं तभी तो करूंगी ना, तभी तो करूंगी ना। ये थोड़ी रात को पढूं क्योंकि आई एम अ नाइट आउल। नो आई एम नॉट। नो आई एम नॉट अ नाइट आउल। मेरे को सुबह ही पढ़ाई करनी है। और ये ना तो प्रिंसिपल डिसाइड करेगी ना तो मेरी मम्मी डिसाइड करेगी। हम सारे लाइन से खड़े हुए हैं। आई वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू माय क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड एकदम से वो हमें बोलती है कि आप लोग रात को 11 बजे क्या करते हो? क्या करते हो? अब मैं सोच रही हूँ क्या करती हूँ, सोती हूँ, खाती हूँ, पढ़ती तो नहीं हूँ और रील्स डूम स्क्रॉलिंग करती हूँ, यही करती हूँ मैं। पर इससे इस चीज़ का क्या लेना-देना है? मुझे लगा कोई ट्विस्ट आएगा। अभी देयर इज़ मोर टू इट। आई एम वेटिंग फॉर द प्लॉट ट्विस्ट, आई एम वेटिंग फॉर द कैच। कुछ कैच नहीं आया भाई, कुछ कैच नहीं आया। वो बोल रही है, "आप करते क्या हो?" बच्चे बोल रहे हैं, "मैम हम कुछ नहीं करते।" वो बोलती है कि, "आप गूगल मीट पे क्या करते हो?" अब गूगल मीट पे मैं ये बता दूँ कि रात को मैं और मेरे दोस्त बैठ के रोब्लॉक्स खेलते हैं या फिर बातें करते हैं। क्यों करते हैं? या फिर एक-दूसरे की शक्ल देखते हैं गंदी सी, क्यों? क्योंकि सिलेबस हमसे कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो हम और क्या करेंगे? और फिर उससे हाउ डज़ इट रिलेटेड टू योर स्कूल का एनवायरनमेंट? हम आपके स्कूल के एनवायरनमेंट में ऐसा कौन-सा इरोजन कर रहे हैं जिसकी वजह से आप हमें बुला रहे हैं प्रिंसिपल ऑफिस? एक टाइम को तो ना अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है। मुझे लग रहा था जब हम लाइन बना के गए थे ना, एक टाइम को तो ये लग रहा था कि मैं शार्क टैंक की पिच देने जा रही हूँ। और उसका रीज़न क्या है? भाई लाइन में एकदम ऐसे सीधा खड़ा करा हुआ है। मैं आपको एक्ट करके दिखाऊँगी। टी इज़ सो गोटेड दैट आई हैव टू एक्ट आउट वेट। ये मैं खड़ी हूँ, ठीक है? दैट्स हाउ आई एम स्टैंडिंग। और ये मेरे दोस्त है। टू रिप्रेजेंट दिस एंड माय फ्रेंड्स जो भूत बन के खड़े हैं, फेस पे ज़रा सा भी एक्सप्रेशन नहीं है। ये मेरे दोस्त है, दीज़ आर माय फ्रेंड्स। तो ये यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है? देखा मैंने दिखाया जैसे, बिल्कुल ऐसे ही खड़े थे। ऑफ कोर्स प्रिंसिपल ऑफिस जा रहे हैं, ऐसे ही खड़े होंगे ना। पता नहीं भाई कैसे लोगों के बीच में फँस जाती हूँ। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से स्टॉप बीइंग द स्टूडेंट इन अ स्कूल एंड स्टार्ट बीइंग अ स्पाई बिकॉज़ एवरीवन एल्स इज़ डूइंग द सेम। क्योंकि सबका यही काम हो गया है। जो काम हमारी मोहल्ले की आंटियाँ करती थी, जो काम हमारी मोहल्ले या पड़ोस में आंटियाँ वगैरह बोलती थी कि आपकी बेटी को मैंने इसके साथ देखा है, आज वो करा, या वो रात को सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती है। अब वो पूरी कसर हमारी प्रिंसिपल मैम पूरी कर रही है। अब तो ख़ैर मैं 12th पास आउट ही हो चुकी हूँ, मैंने उस स्कूल को छोड़ ही दिया है। Calling an Indian mom is a war in itself. You don't need any evidence, any screenshot to ruin my life. You just have to dial her number and I'm over. I'm done. इतनी मेरी फटती है ना ये चीज़ सोच कर। That's all I had to say. I know that was a very different and very डिफरेंट स्टोरी। यस मेरे को भी पता है और जब मेरे साथ हुआ था तो मेरा हाल क्या हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, बिना बेफालतू में जब मुझे प्रिंसिपल ऑफिस बुला लिया जाएगा जबकि मैंने कुछ करा नहीं है। माय होल फ्रिकिंग स्कूल लाइफ, ओके, आई एम नॉट इवन किडिंग। इमेजिन, और अभी मैं 12th से जस्ट पास आउट हुई हूँ, उधर भी मैंने कोई कांड नहीं करा है।
इतनी अच्छी स्कूल में क्लास में मेरी रेपुटेशन थी। और एक चीज तो मैंने बताई नहीं, एक सेकेंड, एक चीज तो मैंने तुम्हें बताई नहीं है। वो जो टीचर जो हमें लेने आई थी इन द बिगनिंग, बिल्कुल स्टार्ट में हमें लेने नहीं आई थी कि लाइन बनाओ और सारे चलो, वो टीचर 11th क्लास में मेरी क्लास टीचर बन जाती है। और मैंने सोचा यार मैं ह्यूमैनिटीज ले रही हूँ, आई लव ह्यूमैनिटीज सो मच, मैं तो पूरी क्लास में टॉप कर दूंगी, सबको फेल करके रख दूंगी, सब दूंगी, सब मेरे पीछे, मैं सबसे आगे। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, जो हमसे जले वो साइड होके चले। ओके, आई एम वेरी क्रिंज आई थिंक एट दिस मोमेंट, बट मेरे दिमाग में यही था। और जब मुझे पता चला कि ये वही टीचर है, तो उसके दिमाग में तो यही शक्ल छपी होगी ना कि ये तो वही चेहरा है, मन्नत बाबा, जिसको मैंने एक बारी 10th क्लास एसएससी क्लास में से बुलाया था, क्योंकि ये रात को अपने दोस्तों के साथ नीचे बैठ के हरकतें करती है। बट थैंक गॉड, लाइक टच वुड, आई एम ग्रेटफुल कि वो टीचर ने कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं निकाले मेरे साथ, और उनको एक्चुअल में दिखा कि मेरा सारा काम कंप्लीट है, मैं टाइम पे स्कूल आती हूँ, सबसे पहले स्कूल पहुंचती हूँ मैं अपने, ठीक है। एक्चुअल में रियलाइज हुआ दैट आई हैव अ पोटेंशियल, और मैं ये वो कुछ फालतू लोगों के बीच में फंस गई थी। तो सब अच्छा हो गया, फिर तो पीटीएम हुई, मैं मम्मी को खींच के लेके गई हूँ। भाई मुझे नहीं पता, मैं वैसे तो पीटीएम में कभी ले जाती नहीं थी मम्मी को, बट दिस वाज द फर्स्ट पीटीएम जिसमें मैं मम्मी को खींच के लेके गई हूँ, कि मुझे अपनी इमेज पे जो मिट्टी उछाली थी ना किसी और ने, वो साफ करनी थी, ठीक है। मैं मम्मी को खींच के लेके गई हूँ, मम्मी प्लीज चल लो, मम्मी प्लीज चल लो, बात कर लेना। और मम्मी मम्मी भी खुश हो जाएगी, मम्मी को भी ट्रस्ट हो जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैं लेके गई उन्हें पीटीएम पे, और पीटीएम पे फाइनली सब अच्छा हो गया एकदम ऐसे लवी डवी, टीचर और मेरी मम्मी के बीच में, और मैं बीच में उसका रीजन थी। तो इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे तो बड़ा मजा आया। एंड अगर आपको ये स्टोरी सुन के बहुत मजा आया है तो यार एक लाइक कर देना, एक लाइक में क्या ही जाता है, ठीक है। कमेंट करके बताना कि आपको और ऐसी कौन सी स्टोरी सुननी है, बिकॉज मेरे पास स्टोरी नहीं होंगी खत्म, भाई नहीं होंगी खत्म। ओ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मस्ती करो, एंजॉय करो, डोंट नो एनीथिंग बैड, बाय बाय, लव यू।